गिरिडीह में कोरोना के मद्देनजर प्रशासन सख्त, 3 दुकानों को किया सील, नियमों का उल्लंघन करने पर की कार्रवाई। बक्सर में महादेव ऑयल फैक्ट्री पर लगा आरोप, घटिया प्रोडक्ट्स के आरोप में फैक्ट्री हुई बंद। फैक्ट्री मालिक ने आरोपी को सिरे से नकारा। कन्नौज में नगर पालिका अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, सफाई कर्मियों ने की पालिका अध्यक्ष से बदसलूकी, पब्लिक अध्यक्ष पर हमला कर फरार हुए आरोपी। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी, बदमाशों ने युवक को मारी गोली, लूटपाट के दौरान दिया वारदात को अंजाम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कोरोना से मौत पर राज्य कर्मियों के परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन के साथ साथ एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया है। पिछले साल कोरोना संक्रमण के समय स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर की संक्रमण से मौत होने पर उनके परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक में यह फैसला हुआ। दरअसल राज्य सरकार ने बीते साल लिए गए अपने फैसलों को विस्तार दिया है। गत साल कोरोना के मामले सामने आने के बाद सरकार ने निर्णय लिया था कि इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की मौत होती है तो उनके यहां पर परिजनों को डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी के वेतन के समतुल्य उनके सेवाकाल को पूरा भुगतान किया जाएगा। शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव पर यहां पर मुहर लगी है। तो देश भर में आज यानी कि 1 मई से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की शुरुआत हो रही है। कई राज्यों में आज टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है तो कई राज्यों ने वैक्सीनेशन को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि आज से टीकाकरण महाअभियान के शुरू होने से पहले ही उस पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि झारखंड समेत कई राज्यों ने टीकों की कमी का हवाला देते हुए टीकाकरण अभियान को टाल दिया है और इसी के चलते झारखंड में शनिवार से 18 से ज्यादा और 45 साल से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं हो सकेगा। विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि 18 से 45 साल के लोगों के लिए राज्य सरकार के पास टीका उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण 1 मई से शुरू होने वाला टीकाकरण अभियान शुरू नहीं किया जा सकेगा। यानी कई में इस टीकाकरण को कई जिलों में शुरुआत इसकी की गई है तो कई जगहों पर इस पर ग्रहण लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो भागलपुर समेत बिहार के तमाम हिस्सों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर से खुलकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के प्रति विरोध व्यक्त किया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी को संक्रमण से निपटने में नाकाम बताया है। साथ ही मृत्यु दर में हो रहे इजाफे को देखते हुए कांग्रेस विधायक ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग तक कर दी है। साथ ही उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कराए जाने की मांग भी की है। तो आग्रह करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 50 लाख से 1 करोड़ जैसा जिसका काम है उसके बीमा सरकार कराए और उसका प्रीमियम सरकार देने का काम करे, क्योंकि वह जब नहीं रहेंगे तो आपको कोई सूचना नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक और आग्रह करूंगा, आप 1 वर्ष 2 महीने में कोई तैयारी नहीं कर सके। आपने सिर्फ पैसे का अलॉटमेंट किया 300-400 करोड़ हॉस्पिटल बनाने का, एक भी एम्स नहीं बना, एक भी हॉस्पिटल धरातल पर नहीं बना, जबकि पूरा विश्व में सभी कंट्री अपने आप को कोरोना इस जंग से लड़ने के तैयार कर चुकी। आप देखे होंगे न्यूज में कि 40 देश भारतवर्ष में मदद करने को आगे आ रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, दवाई की बात हो या और भी चिकित्सा की सामग्री देने की बात हो। आखिर भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कर क्या रहे थे? जनता सब देख रही है। मैं तो कहूंगा इस कोरोना संक्रमण को रोकने में नाकाम रहे प्रधानमंत्री, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री पद से कि आपने संभाल नहीं पाया, इसलिए खुद समझ के उनको हट जाना।
तो कोरोना कहर से करहा रही जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में जुटे समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इलाम साहिल ने यहां पर कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया है। वहां मौजूद चिकित्सक, नर्स और मरीजों के परिजनों से बातचीत कर इलाज और व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान विधायक ने कोविड केयर सेंटर परिसर में साफ सफाई और कोरोना संक्रमण संबंधित पूरी जानकारी लेकर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही है। साथ ही चिकित्सा अधिकारी को निर्देश भी दिया है। तो रांची में कई दवा दुकानों में प्रतिनियुक्त दंड अधिकारियों के साथ उपायुक्त छवि रंजन ने बैठक की और इस बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट से उनकी ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने यहां पर मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बैठक के दौरान रांची सदर के अनुमंडल पदाधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर और प्रतिनियुक्त दंड अधिकारी भी मौजूद रहे। किस तरह से वो काम कर रहे हैं और आगे कैसे काम करना है, और ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मेजर जो अभी चीज़ों का जो परचेज हो रहा है मेडिकल शॉप से, उस पर वो इंश्योर करे कि एमआरपी पे रेट नहीं हो, एमआरपी से ज़्यादा पे बेचा नहीं जाए। प्रत्येक शॉप के बाहर में रेट लिस्ट डिस्प्ले किया जाए, जैसे कि ऑक्सीमीटर है, मास्क है, पीपी किट है, ग्लव्स है, सैनिटाइजर्स हैं। इसके अलावा जो मेजर दवाइयाँ हैं जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है, पैरासीटामोल्स है और जिंक, विटामिन सी एवं अन्य कई सारी दवाइयाँ जिसका अभी डिमांड ज़्यादा है, उन सभी का जो एमआरपी रेट है वो वहाँ पर डिस्प्ले करें। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को शुरू किया गया। इसके तहत सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ताज़ा मामला गिरिडीह जिले के गांव प्रखंड का है, जहां नियमों का उल्लंघन करने वाले 3 दुकानों को सील किया गया। प्रशासन की ओर से गांव के बीडीओ और गांव प्रभारी ने निरीक्षण के दौरान ये कार्रवाई की। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मुन्ना प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए झारखंड सरकार की ओर से लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में यहां पर कई दुकानदार हैं जो नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और जिन पर लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी, दरअसल यहाँ पे दूसरे चरण का जो गाइडलाइन जारी किया गया है राज्य सरकार की ओर से कोविड संक्रमण को लेकर के, तो इसमें जिला प्रशासन की ओर से साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि जितनी भी दुकानें हैं, गैर जरूरी दुकानें वो बंद रहेगी। जो जरूरी दुकानें हैं उनके लिए भी निर्धारित किया है 2 बजे तक का समय, पर डे 2 बजे बंद कर देना है। केवल दवा दुकान जो है वो रात को भी खुला रहेगा। लेकिन यहाँ पे व्यवसायी लोग क्या करते हैं कि वो चाहे किसी भी चीज का दुकान हो, अपना दुकान खोल के बैठ गए। कस्टमर आ रहा है, जा रहा है, भीड़ लगा रहे हैं, मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। तो इसे लेकर वीडियो मधु कुमारी है गांवा की, उन्होंने पूरे इलाके का निरीक्षण किया था और निरीक्षण करके व्यवसायियों को पहले साफ निर्देश दिया था कि कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका आप अनुपालन करें। लेकिन व्यवसायियों ने उनकी बातों को दरकिनार करके और अपना मर्जी से दुकान खोल करके सामान बेच रहे थे। तो जिन सामानों की जरूरत है इंसान को आज के समय में, वो जब बेचते हैं तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि जो जरूरी सामान नहीं है उसकी बिक्री हो रही है। इसे देखते हुए गुप्त सूचना मिली वीडियो को, वीडियो ने तत्काल थाना प्रभारी को निर्देश किया कि आप जाएं और देखें सब घटना सही है या गलत है। वो जब स्पॉट पे गए तो दुकान खुला पाए और उसके बाद उन्होंने दुकान को सील किया। सील करने के बाद उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है और उनके खिलाफ जो भी कोविड गाइडलाइन का नियम उल्लंघन का धारा बनता है उनके तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना प्रसाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर।
तो रायबरेली में वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। रायबरेली जनपद के यहां पर गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर खेड़ा गांव में बीते दिन कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाने के बाद यहां पर 2 हफ्ते में 17 लोगों की मौत हुई है। इस खबर को बीते दिन वीआईपी न्यूज में प्राथमिकता के साथ दिखाया है, जिसके बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कैंप लगाकर स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी और इस जांच में कोरोना से संक्रमित कई मरीज मिले। तो भागलपुर में कोरोना संक्रमण का खौफ साफ रूप से देखने को मिल रहा है। दरअसल भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के पार्सल ऑफिस के पास बनाए गए नए अत्याधुनिक कोविड अस्पताल के लिए यहां पर चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की गई है। साथ ही यहां पर इंटरव्यू में एक भी अभ्यर्थी नहीं आया है। इंटरव्यू लेने के लिए मालदा डिवीजन के डीपीओ बीके राय और भागलपुर स्टेशन के अधिकारी वेटिंग रूम में अभ्यर्थियों का इंतजार करते रह गए, लेकिन महामारी का खौफ इस हद तक है कि एक भी अभ्यर्थी यहां पर नहीं पहुंचा। नियुक्ति के लिए यहां पर इंटरव्यू हुआ, लेकिन यहां कोई भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा। कोरोना का खौफ लोगों के अंदर इस कद्र यहाँ पर बढ़ चुका है कि नियुक्ति के लिए वेटिंग रूम में यहाँ पर इंतजार करते रह गए, लेकिन एक भी अभ्यर्थी यहाँ इंटरव्यू देने के लिए नहीं पहुंचा। तो बिहार में कोरोना काल में मजदूरों का पलायन रोकने के लिए सरकार के साथ साथ निजी प्रतिष्ठान भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां निजी प्रतिष्ठानों के इन प्रयासों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला बक्सर जिले का है, जहां महादेव ऑयल नामक खाद्य सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री पर घटिया प्रोडक्ट बनाने का आरोप लगाते हुए फैक्ट्री का काम बंद कर दिया गया है। काम बंद होने के साथ मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या यहां पर खड़ी हो गई है। फैक्ट्री के मालिक ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से यहां पर खारिज कर दिया है। समस्या यही है कि सर हम लोग यहाँ कोरोना काल में काम कर रहे थे और सब नंबर 1 का काम हो रहा है। कुछ लोगों से देखा नहीं गया तो जो कि हमारे मालिक और हम लोगों पर गलत आरोप लगाकर झूठे प्रचार कर दिए हैं कि सर दिखाना मुश्किल हो रहा है कि हम लोग नकली माल भरते हैं, जबकि ऐसा यहाँ पर कुछ है ही नहीं। क्या मतलब है, क्या किस चीज़ का फैक्ट्री आप लोगों का? ये हम लोगों का रिफाइन और आरबी ऑयल पैकिंग देते हैं, हम लोग सप्लाई करते हैं। सर हम लोग काम करते हैं, हमारे 4-5 बच्चे हैं छोटे छोटे। 4 दिन से कंपनी बंद है। थाना पारिवारिक आ रही है, बंद कर देती है, कहते कि एमसन का ब्रांड है। हम लोग रोड पर आ गए सर, हमारे 4-5 बच्चे हैं। सच्चाई क्या है, यहाँ पर नकली काम होता है? नहीं सर, ये रजिस्टर्ड कंपनी है, ये हमारे मालिक हम 5 वर्ष से काम करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये मोटो है कि यहाँ के जो लोग बाहर पलायन करके रोजगार करने जाते हैं, हम यहाँ पर लोगों को रोजगार दें। और उसी प्रयास में एक मेरा ये छोटा सा प्रयास चल रहा है, जहाँ पर 12 लोगों को लगभग हम रोजगार दिए हुए हैं। और ये सारा जो भी काम हम कर रहे हैं, सारा अपना कानूनी दायरे में रह के कर रहे हैं और हर चीज़ का हमारे पास पेपर है। और जो छापेमारी हमारी हुई, उन अधिकारियों के मेरे पेपर, हमारा पेपर देखा तक नहीं गया और गलत तरीके से आरोप लगाया गया। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये राजनीतिक लोगों का मेन मकसद क्या है? राजनीतिक लोगों का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर जो भी लोग आगे बढ़ रहा है उनको पीछे घसीटा जाए। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ धीरज जुड़ गए हैं। धीरज, महादेव ऑयल फैक्ट्री पर यहाँ पर आरोप लगा है कि यहाँ पर घटिया प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर फैक्ट्री का काम रोक दिया गया। फैक्ट्री का काम रोकने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना अगर अभी किसी को करना पड़ेगा तो वो है मजदूर। क्या कुछ अपडेट है इस पर? नहीं है कि वहाँ पर मिल्स है और मिल्स एक दूसरी तरह से देखा जाए एक समाज सेवी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो मजदूर पलायन कर रहे हैं बिहार में, उसको आश्रय देने के लिए, उसको काम देने के लिए अपने मिल में रखा हुआ है।
ठीक। लेकिन कुछ ऐसे ओछी मानसिकता वाले राजनीतिज्ञ हैं जो कि वो चाहते, इन लोगों का मुद्दा जो है कि खत्म हो जाएगा आवाज उठाने के लिए, तो वो चाहते हैं कि मतलब किसी न किसी तरह से परेशान किया जाए और इस फैक्ट्री को बंद करा दिया जाए, और जो कि मतलब किसी तरह उन लोगों का मुद्दा बना रहे। हाँ मेन है। और वो जो कि और वो दूसरी है बात यह है कि उससे चंदा भी मांगा जा रहा है, उस मिल मालिक से चंदा भी मांगा जा रहा है, जितना आप चंदा दीजिए, जो कि वो नाम उजागर नहीं कर रहा है डर के मारे। फैक्ट्री का जो मालिक सुरेश कुमार है वो तो नाम भी उजागर नहीं कर रहा है। और दूसरी है कि जो भी मजदूर पलायन कर रहे हैं अपने यहाँ आसरा दे रहा है, अपने यहाँ रख भी रहा है कि अपने लोग यहाँ पे जीवन यापन कर सके। लेकिन ऐसे में धीरज, अगर सबसे ज़्यादा समस्या किसी के सामने इस लॉकडाउन में खड़ी होगी, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं, हर तरफ लोगों को परेशानियां हो रही हैं, ऐसे में इस फैक्ट्री के बंद होने से मजदूरों के सामने यहाँ पर रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है धीरज। जी जी जी, ये तो बहुत सोचने वाली एक संकट की घड़ी में एक दूसरे के यहाँ पर सरकार हो, चाहे जिला राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, मजदूर पलायन कर रहे हैं उनके रोजगार के लिए दिन रात एक में जुटी हुई है, समाज सेवी संस्था भी जुटे हुए हैं। लेकिन ऐसे लोग जो गंदी राजनीति के तहत इन लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, जो कि आज का परिस्थिति में मानवता जो खतरे में है। एक इंसान दूसरे इंसान के सहयोग में हमेशा खड़ा रह रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ये राजनीतिक जो गंदी राजनीति करने वाले बाज नहीं आते हैं अपनी आदत से, जो कि हमेशा जो मजदूर जो है आज जो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रोजगार अगर छीन जाता है तो यही मजबूर होकर छीनौती या लूटपाट का काम कर सकते हैं बिहार में। ऐसा भी अपराध की ग्राफ भी बढ़ सकता है, जब ऐसा स्थिति बिगड़ जाता है बिहार में तो ये लोग अपराधी भी बन सकते हैं, लूटपाट भी करना शुरू कर देंगे। अगर बच्चे बिलबिलाने लगेंगे इनके घर के तो लूटपाट भी करने तो उतारू हो सकते हैं। इस परिस्थिति में इन लोगों को चाहिए कि एक दूसरे का सहयोग करें, या न कि उनका रोजगार छीन ले। ये तो मतलब अगर देखा जाए तो सामाजिक स्तर से बहुत बुराई है ये। इनको परेशान करना, इन लोग को नौकरी छीन हटवा देना, चाहे इनका फैक्ट्री बंद करवा देना, ये तो बहुत गलत है। चलिए धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज हमारे साथ इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबर कन्नौज से है। कन्नौज में कोरोना से ज्यादा अब बुखार खतरनाक साबित हो रहा है। जी हां, कन्नौज जनपद में जहां बीते दिन जिला अस्पताल में बीते 24 घंटों में बुखार और सांस की बीमारी से ग्रसित 8 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर के अनुसार तमाम मृतकों की कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भी सांस लेने में दिक्कत और बुखार की वजह से इन लोगों की जान चली गई। जा रहे हैं उसमें तकरीबन 8 मरीज थे, उसमें बच्चा भी था। बुखार, सांस, बेहोशी, उनके इलाज के दौरान फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो देखा जाए तो जिस प्रकार से कोरोना के साथ साथ वायरल ने भी अटैक किया है, तो ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। जी जबरदस्त। तो मुजफ्फरपुर में बढ़ती गर्मी की तपिश ने पेयजल को लेकर लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। लोगों को पानी की समस्या से रोजाना जूझना पड़ रहा है। जल स्तर नीचे जाने के कारण यहां पर चापाकल और कुएं से पानी निकलना बंद हो गया है और इसी बीच नल जल योजना के अधर में लटके जाने के कारण लोगों के सामने पेयजल की समस्या आन पड़ी है। जिले के सकरा प्रखंड के यहाँ बत्सतपुर गाँव रोज यहाँ पर योजना के अधूरे रह जाने को लेकर प्रशासन के विरोध में आम जनता की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने सरकार से पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। तो पानी का कीजिए, पानी नहीं मिल रहा। कहाँ पानी मिल रहा है? नल ठीक कर रहे हैं, नहीं कुछ पाइप खाली लगा दिए, हो गया। आखिर जब वो जो पाइप लगा है तो आखिर जो रही तभी ना न जो रही तब पाइप हटा दिया। हमरे सके न चाहिए पानी। कौन पंचायत है ये? पंचायत के नाम की है? बेझा पंचायत। औरंगाबाद जिले के एनटीपीसी खेरा थाना क्षेत्र में बीते दिन आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए। आपको बता दें कि इस घटना से प्रभावित हुए परिवारों की और मदद का हाथ बढ़ाते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी की और औरंगाबाद जिला इकाई की ओर से राहत सामग्री इन लोगों को मुहैया कराई गई। कई घरों में अगलगी घटना कुछ दिन पूर्व में घट गई थी, तो रेड क्रॉस के द्वारा वैसे सभी स्थानों पर अगलगी की घटना के बाद पीड़ित परिवारों को जो उनकी ज़रूरत की सामान है, जैसे बाल्टी, तिरपाल, बर्तन, कपड़ा, हम ऐसे सामान मुहैया कराते हैं ताकि तत्काल इनका छोटा सा दर्द भरा जा सके। ऐसे यह दुख किसी को नहीं देखना पड़े। अगलगी घटना घटती है, इससे परिवार के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं।
तो कन्नौज में नगरपालिका के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना जनपद के नगरपालिका परिसर की है, जहां सफाई कर्मियों की बैठक के बाद एक सफाई कर्मचारी ने अध्यक्ष के साथ बदसलूकी करते हुए उन पर हमला कर दिया और साथ ही मौके से फरार हो गया। सफाई नायकों के साथ बैठक आयोजित की थी, उसी की बैठक लेने में आया था आज नगरपालिका कार्यालय में। उस बैठक के उपरांत संजीव सैनी ने मुझसे टाइम लिया मिलने को अकेले में, तो मैंने उनको कर्मचारी होने के नाते टाइम दिया और इसी का बात करते करते अचानक वो यहाँ पर आए और अपनी गाली गलौज से उन्होंने बात स्टार्ट की। जब उनको समय दिया, जब उसका विरोध किया तो उन्होंने ये हथियार से जो रखा यहाँ पे है टेबल पर, इससे उन्होंने हमला कर दिया। उस छीना झपटी में वो अपना चप्पल मोबाइल सब यहाँ छोड़कर भागे हैं। प्रशासन को खबर कर दी गई है, पुलिस अधीक्षक महोदय को। अभी देखते हैं प्रशासन क्या करता है। तो मधुबनी जिले के जयनगर थाने के रेलवे स्टेशन चौक के पास दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और साथ ही इस घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तो बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का आतंक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने लूटपाट के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई। बोला चलिए किसी होटल में, वो नहीं गया, फिर घुमा के ले आया वहीं पे। जब उसको गोली लगा, बोला जो उनके साथ था, बोला चलिए डॉक्टर के यहाँ, वो लेके नहीं गया, वो लेके भाग गया गाड़ी लेके। अभी जब सुबह में फोन किए तो है मानसी में भाग गया। गाड़ी वाला बोले तो बोला अभी तक गाड़ी नहीं आया है, वो मानसी भाग गया है। कहाँ का गाड़ी वाला? गाड़ी हसनपुर का। तो प्रतापगढ़ जनपद में बीते दिन रानीगंज स्थित जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए डॉक्टर के साथ मारपीट भी की। परिजनों का आरोप था कि मरीज की मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए परिजनों को बमुश्किल शांत कराया। बताते चले कि जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक ही दिन में ये तीसरी बार मारपीट की घटना हुई है। आए थे, ब्रीथलेस था और उसका SpO2 बहुत डाउन था, 25। उसको हम लोग इंजेक्शन दिए, गैस फिल में चली गई थी। हाँ, थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो गई। तो उनके अटेंडेंट कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगाने से मर गए। हम लोग समझा रहे हैं तो 4-6 लोग घेर के हमारे फार्मासिस्ट पाड़े जी उनके ऊपर हाथ उठाए, हम लोग छुड़ाने ले गए तो हमको भी मारे। फिरोजाबाद जनपद में नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने की कवायद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कस्बा एका थाने की पुलिस ने SP के निर्देश पर एक्शन लेते हुए वाहन जांच के दौरान एक वाहन से 16 क्विंटल गांजा बरामद किया। वहीं जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 5 करोड़ बताई जा रही है। अंतर्राज्यीय स्तर के बड़े मादक पदार्थों के, मुख्यतः गांजा के धंधे में लिप्त एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इसमें उड़ीसा से गांजा HBL कंपनी के बॉक्स में छिपाकर, जिससे किसी को शक न हो लगे कि बैटरी जा रही है, लेकिन उसमें 315 बंडल उच्च कोट के गांजा की बरामदगी की गई है। बरामद गांजा कुल 15 क्विंटल 75 किलोग्राम है, जिसकी वैल्यू कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। तो सोनभद्र में हुए सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना जनपद के बभनी थाना क्षेत्र के पीपराखंड की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेजा, जहाँ डॉक्टरों ने 2 युवकों को मृतक घोषित कर दिया। वहीं इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जमकर बवाल काटा। साइकिल पे सवार थे, आसनडी से थाना बवनी की तरफ आ रहे थे। सामने से आ रही एक ट्रक से टकरा गए, जिसमें
मौके पे ही 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल घायल को CSC बभनी में भर्ती करा दिया गया और 100 को कब्जे में लिया गया और ट्रक को पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 52/21 धारा अंतर्गत 279, 304A, 338 और 427 भारतीय दंड विधान में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और 100 को कब्जे में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।